Hello dear students, how are you all? Now we are going to start our chapter number 1 part 2. In previous part we have already discussed about characteristic features, growth and reproduction. So dear students, growth and reproduction, इन दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट, ग्रोथ, क्या ये ग्रोथ जो है ये लिविंग का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है? नहीं, ये लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो ग्रोथ होती है ये लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में भी होती है. लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है, बट जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. मीन्स उनके ऊपर डिपोजिशन की वजह से, किसी लेयर के डिपोजिशन की वजह से नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ होती है. तो ग्रोथ क्या है? एक स्पेसिफिक फीचर नहीं होता है लिविंग का. और दूसरा, रिप्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया था. तो रिप्रोडक्शन भी क्या एक स्पेसिफिक फीचर है लिविंग का? हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ठीक है, हम मानते हैं कि रिप्रोडक्शन लिविंग का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या फीचर है, बट ये लिविंग, सारे लिविंग का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हम इसको नहीं कह सकते हैं. ये वैसे तो हम जानते हैं कि ये नॉन लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन ये लिविंग के अंदर होता है, बट सारे लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कुछ लिविंग, जैसे म्यूल, वर्कर हनी बी, और स्टेराइल कपल, स्टेराइल ह्यूमन कपल. दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, बट ये लिविंग है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन भी एक स्पेसिफिक फीचर नहीं होता है लिविंग का. क्यों नहीं होता है? अच्छा, स्पेसिफिक फीचर क्या होता है? स्पेसिफिक मीन्स जो ऐसा कैरेक्टर जो केवल लिविंग के अंदर पाया जाता है, केवल लिविंग के अंदर पाया जाता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता है, ऐसा कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर कहलाता है. बट रिप्रोडक्शन लिविंग के अंदर पाया जाता है, बट ये सारे लिविंग के अंदर नहीं पाया जाता है. यहाँ एक्सेप्शन है, जैसे म्यूल, वर्कर हनी बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा. तो ये नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हैं. लेकिन ग्रोथ तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर भी होती है, बट वो एक्सटर्नल होती है और इंटरनली लिविंग के अंदर होती है. तो ये दोनों ही फीचर, ये लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर पाया जाता है, बट ये सारे लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है. ये केवल कुछ या हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ लिविंग का है, और कुछ के अंदर ये नहीं पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं. तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग इज मेटाबॉलिज्म. सो व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? Metabolism, all these reactions going on in the living cells are termed as metabolism. जो भी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती है वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है. उसके लिए एक टर्म दिया गया मेटाबॉलिज्म. ये मेटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव टाइप का यानी कि सिंथेसाइज टाइप का भी हो सकता है, या ये डिस्ट्रक्टिव टाइप यानी कि लाइसिस टाइप का भी हो सकता है. So all these biochemical reactions going on in living cells are termed as metabolism.
are collectively termed as metabolism. जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग सेल के अंदर होती है उन सभी को कलेक्टिवली एक टर्म दिया गया है मेटाबॉलिज्म. उनको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इन लिविंग सेल बाय constructive means synthesize or destructive lysis. अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? मीन्स मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स की होती है, एक कंस्ट्रक्टिव टाइप की और एक डिस्ट्रक्टिव टाइप की. व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टिव टाइप? मतलब कंस्ट्रक्टिव मीन्स एनाबॉलिज्म. तो इसमें कंस्ट्रक्शन होता है. कंस्ट्रक्शन किसका? कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर बॉडी के अंदर बनते हैं रिएक्शंस के थ्रू. तो अब देखते हैं क्या होता है कंस्ट्रक्टिव एनाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म में जनरली क्या होता है? जनरली यहाँ पर क्या होता है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड से एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं. यहाँ पर एमिनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन फॉर्म होते हैं. वैसे ही फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से क्या बनता है? फैट और लिपिड का फॉर्मेशन होता है. उसके अलावा यहाँ पर जैसे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म C6H12O6 मीन्स शुगर और फूड प्लस 6O2 रिलीज इन एयर. तो ये एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है. एनाबॉलिज्म क्या है? एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है जिसके अंदर एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट और लिपिड का फॉर्मेशन होता है. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो ये एक कंस्ट्रक्टिव मेथड है. इस कंस्ट्रक्टिव मेथड के अंदर कंस्ट्रक्शंस होता है, मीन्स सिंपलर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट माय पॉइंट. कंस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है? एनाबॉलिज्म. कंस्ट्रक्टिव मीन्स कंस्ट्रक्शन. ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का बनना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से फैट और लिपिड का बनना है. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना और ऑक्सीजन का रिलीज होना. ये कंस्ट्रक्टिव मेथड है. अब हम डिस्ट्रक्टिव को भी समझ लेते हैं. क्या होता है डिस्ट्रक्टिव? व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव मीन्स कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब यहाँ पर लाइसिस होता है किसी भी चीज़ का. मीन्स जो रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका वापस ब्रेकडाउन होना.
वो लाइसिस कहलाता है। पहले ही हमने क्लियर किया था, मीन्स कंस्ट्रक्टिव मीन्स यानी कि सिंथेसाइज होना और डिस्ट्रक्टिव मीन्स लाइसिस होना, टूटना। तो यहाँ पर लाइसिस होता है किसी भी सब्सटेंस का बॉडी के अंदर। कैसे होता है, जैसे हम समझ लेते हैं, हमने अभी प्रोटीन का फॉर्मेशन किया था एमिनो एसिड से, तो अब इस मेथड में, इसके एग्जांपल में हम लेते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन से वापस क्या बनता है इसमें, एमिनो एसिड। नाउ सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं लिपिड और फैट का। लिपिड और फैट किससे बने थे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। इसके अलावा ग्लूकोज किससे बना था, C6H12O6। ये किससे बना था, ये बना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। तो ये इस तरीके से ये डिस्ट्रक्टिव मेथड होती है कैटाबॉलिज्म। जो भी प्रोडक्ट, जो भी रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर और उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो बनते हैं, वो एनाबॉलिज्म के अंदर आते हैं, और जो टूटते हैं वो कैटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। नाउ वी कैन से एनाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच सिंपल particles of the food synthesize a complex particles of the food। इस एनाबॉलिज्म बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो सिंपल फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को फॉर्म करते हैं। एनाबॉलिज्म बायोकेमिकल reaction in which simple particle of food synthesize कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को सिंथेसाइज करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म मीन्स कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, या एनाबॉलिज्म and catabolism is commonly called metabolism। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की एक कॉमन प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल पार्टिकल से कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल से सिंपल पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग इज consciousness. So dear student, what is consciousness? It is the awareness of surrounding and responding to external stimuli. External stimuli may be physical, chemical or biological, etc. Plants are respond to stimuli light, water, gravitation and pollution, etc. All organisms prokaryote to eukaryote respond to different kinds of stimuli. Dear student, क्या होता है कॉन्शियसनेस? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग
एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस रखना ही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। और ये कॉन्शियसनेस प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स भी लाइट, टेम्परेचर, जो भी ग्रेविटेशन या फिर पॉल्यूशन, इन सभी के अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है या अवेयरनेस शो करता है। बट ये सारे जो प्लांट्स और दूसरे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी जो कॉन्शियसनेस उनकी जो होती है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। बट ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके जो खुद ब खुद कॉन्शियसनेस के लिए अवेयर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, गॉट इट माय पॉइंट। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस it is the awareness of surrounding and responding to external स्टिमुलाई। अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो होता है, उसके लिए अवेयरनेस रखना ही कॉन्शियसनेस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको कोई हाथ लगाता है तो आपको फील होता है कि आपको किसी ने टच किया है। किसी गर्म चीज़ को आप हाथ लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ जल जाएंगे, मतलब वो कॉन्शियसनेस है आपके अंदर। और ये कॉन्शियसनेस किसकी वजह से होती है? अपने नर्व सिस्टम की वजह से होती है। नर्व सिस्टम अपने माइंड को क्या करता है, मैसेज देता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं। मान लीजिए कि गर्मी या टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हमको गर्मी लगती है। यदि टेम्परेचर डाउन हो जाता है हमको ठंड लगती है। तो ये कॉन्शियसनेस है, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के प्रति क्या है, कॉन्शियसनेस है अपनी। हम हर चीज़ को अनुभव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो वैसे प्लांट्स भी करते हैं, पर प्लांट्स क्या होते हैं, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर ही डिपेंड नहीं होते हैं। यदि आपको कोई सुई चुभाता है तो आपको पता चल जाता है कि किसी ने मुझे सुई चुभाई है, तो आप वहाँ से क्या करते हैं, हट जाते हैं या अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस अपने अंदर होती है। तो लिविंग बींग्स जो होते हैं उनमें से ह्यूमन ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर अवेयरनेस खुद ब खुद या हिमसेल्फ होती है। ओके डियर स्टूडेंट, गॉट इट माय पॉइंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडप्ट करना या बॉडी को बैलेंस करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। अब ये होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को बना लेना या उसकी तरह एडप्ट कर लेना होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेज, सेम स्टेज ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्या हुआ होम्योस्टेसिस? मीन्स लिविंग बॉडी मेंटेन देयर सिमिलर कंडीशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होम्योस्टेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है। ओके डियर स्टूडेंट, गॉट इट माय पॉइंट। इज लाइफ स्पेन। So dear student, what is lifespan? Lifespan period between the birth to the natural death is called lifespan. The period between birth to the natural death इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन के अंदर भी 3 फेजेस आते हैं। कितने फेज में कंप्लीट होती है? एक होती है फर्स्ट जुवेनाइल फेज,
सेकेंड होती है मैच्योरिटी फेज, या फिर इसको रिप्रोडक्टिव फेज भी कहा जाता है। और थर्ड होती है सेनेशिएंट फेज। तो लाइफ स्पैन जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज और सेनेशिएंट फेज। तो इन फेजेस में ये बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर लाइफ स्पेन क्या है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का टाइम पीरियड, उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं। नेचुरल डेथ क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, नेचुरल डेथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी की यदि एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो वो लाइफ स्पेन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन बींग की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 100 ईयर्स, मैक्सिमम 100 ईयर्स होती है। जैसे पैरट की कितनी होती है, 140 ईयर्स। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पेन होती है और ये लाइफ स्पेन अलग अलग फेजेस में कंप्लीट होती है, जैसे जुवेनाइल फेज, मैच्योरिटी फेज और सेनेशिएंट फेज। ओके डियर स्टूडेंट, I hope you have understand this topic. In the next video we will discuss about biodiversity and binomial nomenclature. Okay dear student, so stay home, save life and have a nice day. Goodbye.